Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read English Chapter 7. Always obey our parents. Always means होता है स्टूडेंट्स हमेशा. obey means आज्ञा मानना या कहना मानना. our means हमारे. पेरेंट्स माता पिता. हमें हमेशा हमारे माता पिता का कहना मानना चाहिए. स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत सीनियर हैं, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, तो वो समझते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, तो वो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें समझाते हैं और हमें उन्हीं की बातों को फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो हमारा अच्छा ही सोचते हैं. आप लोगों के लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है आपके पेरेंट्स अच्छे से समझते हैं ना और आपका अच्छा ही चाहते हैं. तो ये एक स्टोरी है बेबी बेयर की और उसकी मदर की. तो उसकी मदर उसे समझाती हैं और वो उनकी बातों को फॉलो नहीं करता तो किस प्रॉब्लम में आ जाता है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस चैप्टर में हम वो ही रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वॉज अ बेबी बेयर. एक बार एक बेबी बेयर था. बेयर मीन्स भालू, यानी कि एक बार एक भालू का बच्चा था. ही हैड थिक ब्लैक फर ऑल ओवर हिज बॉडी. उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर घने काले फर थे. थिक मीन्स घने. फर यानी कि एनिमल्स के जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उन्हें हम फर कहते हैं. ही लिव्ड विद हिज मदर. वह अपनी मम्मी के साथ रहता था. वन डे द मदर बेयर वॉज गोइंग टू द मार्केट. एक दिन उसकी जो मम्मी बेयर थी वो मार्केट जा रही थी. मार्केट मीन्स बाजार. शी सेड टू द बेबी बेयर. उन्होंने बेबी बेयर को कहा, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, डोंट गो टू द जंगल अलोन. जंगल में अकेले मत जाना. अलोन मीन्स अकेले. वो उसे समझा के जा रही थी कि भाई वो घर में है तो अकेला कहीं भी चल दे, क्योंकि बेयर जो है फॉरेस्ट में रहता था इसलिए वो कहीं चला ना जाए, इसलिए उसकी मम्मा उसको समझा रही थी. देयर इज़ अ टाइगर देयर. वहाँ एक टाइगर रहता है. ही विल ईट यू अप. वह तुम्हें खा जाएगा. बट द बेबी बेयर वॉज वेरी नॉटी. लेकिन बेबी बेयर क्या था, बहुत ज़्यादा शरारती था. नॉटी मीन्स शरारती. ही थॉट, उसने सोचा, आई विल गो इन टू द जंगल फॉर जस्ट अ शॉर्ट टाइम. मैं कुछ समय के लिए जंगल में चला जाऊँगा. आई विल लुक फॉर सम हनी एंड कम बैक सून. मैं थोड़ा हनी मीन्स शहद, शहद ढूंढूंगा और फिर वापस जल्दी आ जाऊँगा. सून मीन्स जल्दी. क्योंकि वो शरारती था ना, मम्मा ने समझाया तो भी वो सोच रहा था मैं ऐसे कर लेता हूँ. सो बेबी बेयर वेंट इन टू द जंगल. इसलिए बेबी बेयर जंगल में चला गया. देयर वर मैनी ट्रीज इन द जंगल. जंगल में बहुत सारे पेड़ थे. द बेबी बेयर लव टू वॉक इन द जंगल. बेबी बेयर को बहुत अच्छा लग रहा था जंगल में घूमना. ही वॉज लुकिंग फॉर हनी हेयर एंड देयर. वह शहद के लिए इधर उधर देख रहा था, ढूंढ रहा था शहद को, क्योंकि बेयर को तो शहद पसंद होता है ना, हनी खाना पसंद होता है, तो इसीलिए वो हनी को ढूंढ रहा था. सून ही मेड सम स्क्वेरल्स. जल्द ही उसे कुछ स्क्वेरल्स मिली. स्क्वेरल्स मीन्स गिलहरियाँ. वन ऑफ द स्क्वेरल गेव हिम अ नट एंड सेड. एक जो गिलहरी थी उसने उसे एक नट दिया, दाना दिया. कि गिलहरी का क्या फूड होता है, नट से होते हैं ना, तो उसने, उसके पास नट था, उसने उसे एक नट दे दिया और कहा, कम बेबी बेयर, बेबी बेयर यहाँ आओ, बी आवर फ्रेंड, हमारे दोस्त बन जाओ, वी विल प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलेंगे. द बेबी बेयर वॉज वेरी हैप्पी. बेबी बेयर बहुत खुश हो गया. ही प्लेड विद द स्क्वेरल्स. वह गिलहरियों के साथ खेलने लगा. देन ही मेड सम रैबिट्स. उसके बाद वह कुछ खरगोश से मिला. वन रैबिट गेव हिम अ कैरेट एंड सेड. एक रैबिट ने उसे कैरेट दी और कहा, कैरेट मीन्स गाजर, तो गाजर दी और कहा, कम बेबी बेयर, बेबी बेयर आओ, बी आवर फ्रेंड, हमारे दोस्त बन जाओ, वी विल प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलेंगे. द बेबी बेयर वॉज वेरी हैप्पी. बेबी बेयर बहुत खुश हो गया. ही प्लेड विद द रैबिट्स. वह रैबिट्स के साथ खेलने लगा. देन ही मेड सम पैरट्स. और उनके बाद में वो कुछ पैरट्स से मिला. पैरट्स मीन्स स्टूडेंट तोते. वन पैरट
गेव हिम अ गुआवा एंड सेड, गुआवा मीन्स होता है अमरूद। एक तोते ने उसे अमरूद दिया, एक अमरूद दिया और कहा कम बेबी बियर आओ, बी अवर फ्रेंड, हमारे दोस्त बन जाओ, वी विल प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलेंगे। द बेबी बियर वॉज वेरी हैप्पी, बेबी बियर बहुत खुश हो गया। ही प्लेड विद द पैरट्स, वह तोतों के साथ खेलने लगा। देन ही मेट द टाइगर, उसके बाद वह टाइगर से मिला। द टाइगर ग्रोल्ड, टाइगर जो है गुर्राया। ग्रोल्ड मीन्स होता है दहाड़ना या गुर्राना। उसे टाइगर मिला तो टाइगर तो दहाड़ता है ना जोर से, उसको देख के दहाड़ा। द बेबी बेयर वॉज अफ्रेड, बेबी बेयर जो था बहुत ज़्यादा डर गया। अफ्रेड मीन्स डर जाना। ही रैन टूवर्ड्स हिज हाउस, वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। द टाइगर रैन आफ्टर हिम, और टाइगर उसके पीछे पीछे भागने लगा। द बेबी बेयर रैन वेरी फास्ट एंड हाइड इन हिज हाउस, बेबी बेयर बहुत तेज़ी से दौड़ा और घर में जाके छिप गया, खुद के घर में जाके छिप गया वो। हाइड मीन्स छिप जाना। द टाइगर वेंट अवे, जो टाइगर था वो चला गया, क्योंकि वो उसे नज़र नहीं आया तो वो वापस चला गया। नाउ द बेबी बेयर थॉट, तो अब बेबी बेयर ने सोचा माई मदर वॉज राइट, मेरी मम्मा जो थी सही थी, यानी कि जो बोला उन्होंने वो सही बोला था। आई डिडंट लिसन टू हर, मैंने उनकी बात को नहीं सुना, क्योंकि उसी मम्मा ने कहा था ना कि घर से बाहर मत जाना, टाइगर मिल जाएगा और वो तुम्हें खा जाएगा। तो उसकी मम्मा ने जो कहा उसने सोचा कि बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन मैंने नहीं सुना, मैं चला गया। आई विल ऑलवेज लिसन टू माई मदर, मैं हमेशा अपनी मम्मी की बात सुनूंगा। आई विल नॉट बी नॉटी अगेन, अब मैं दोबारा शरारत नहीं करूँगा। अगेन मीन्स दोबारा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। नाउ डिफ़िकल्ट वर्ड टाइम। फर मीन्स होता है एनिमल्स के जो बॉडी पर सॉफ्ट हेयर्स होते हैं उन्हें हम फर बोलते हैं। जंगल आप सभी जानते ही हैं। हनी मीन्स होता है शहद। ग्रोल्ड मीन्स दहाड़ना या गुर्राना। अफ्रेड डर जाना या डराना। लिसन सुनना। नाउ योर बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। फॉर वॉट बेबी बेयर वॉज लुकिंग इन द जंगल, जंगल में किसके लिए जा रहा था, क्या देख रहा था वो। ए फ्रूट्स, बी फ्लावर्स, सी हनी। राइट आंसर इज सी हनी, तो सी पर हम राइट टिक कर लेंगे। सेकंड, व्हाट डिड द पैरट गिव बेबी बेयर, पैरट ने क्या दिया। ए कैरेट, बी ग्वावा, सी नट्स। बी ग्वावा पे आप राइट टिक कर लेंगे। थर्ड है आपका वेयर वॉज मदर बेयर गोइंग, मदर बेयर कहाँ जा रही थी। ए मार्केट, बी जंगल, सी पार्टी। तो ए मार्केट पे आप राइट टिक कर लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका बी क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें हमें उनके हम आंसर्स राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट है आपका वेयर डिड द बेबी बेयर गो, आंसर द बेबी बेयर वेंट इनटू द जंगल। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द स्क्वायरल गिव हिम, आंसर द स्क्वायरल गेव हिम अ nut. Question 3, what did the rabbit give him, answer the rabbit gave him a carrot. Question C है आपका read the sentences and write yes or no. First है आपका the baby bear went into the jungle with his mother. इसका आपके सामने डैश किया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस के आगे कि, तो उसमें हम लिख देंगे नो, बिकॉज बेबी बियर जंगल में अपनी मम्मा के साथ नहीं गया था ना, रॉन्ग है ये सेंटेंस, तो नो लिख देंगे। सेकंड है द बेबी बियर वांटेड सम हनी, बेबी बियर को कुछ हनी चाहिए था, इसके जो सामने डैश किया उसमें हम यस राइट डाउन कर देंगे। थर्ड है अ स्क्वायरल गिव हिम अ नट, थर्ड में के लिए हम लिखेंगे यस। फोर्थ है ए डियर गिव हिम अ कैरेट, डीर ने उसे एक कैरेट दिया, तो चैप्टर में डीर तो कहीं मेंशन ही नहीं है ही नहीं डीर के बारे में, इसमें आ जाएगा नो। फिफ्थ है द बेबी बेयर प्रॉमिस टू लिसन टू हिज मदर, उसने प्रॉमिस किया कि वह अपनी मम्मा की बात सुनेगा, तो आएगा यस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डी हमें नहीं करना है,
फिर प्ले विद वर्ड्स में आपका फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। तो आपको पिक्चर्स शो की हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको उनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट पिक्चर आपको शो की है रेडिश, नेक्स्ट इज नट, थर्ड हनी है, फोर्थ पिक है ट्री की, फिफ्थ टाइगर एंड लास्ट सिक्स है आपकी पैरट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन ओवर हुआ। हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर, यस नो देखे, सारी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट की। एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। इसका जो बैक एक्सरसाइज की हम आपको नेक्स्ट वीडियो में PDF सेंड कर देंगे, ताकि आपको रिटन वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके देखिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।